बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक जुमला कि अजान बज रहा है, इसकी बाज़गश्त बड़े अरसे तक पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में गूंजती रही। तरक्की पजीर ममालिक का यही मसला रहा है कि वहाँ पर लीडर्स को और सियासी लीडर्स को इसी बुनियाद पर जज किया जाता है कि उनकी लैंग्वेज कैसी है और उनकी ज़ातियात कैसी है। ज़ातियात की बुनियाद पर ही तनकीद की जाती है और ज़ातियात की बुनियाद पर ही उनको चुना जाता है। यहाँ पर सियासी जमातें जो हैं वो शख्सियात की वजह से होती हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में शख्सियात सियासी जमातों की वजह से होती हैं। वहाँ पर तरक्की याफ्ता ममालिक में कहीं पर मुस्लिम लीग नवाज़ या इस किस्म की जमातें मौजूद नहीं हैं। वहाँ पर रिपब्लिकन है, डेमोक्रेटिक है, लेबर पार्टी है। वहाँ पर किसी शख्सियत के नाम पर पार्टीज़ का नाम नहीं रखा जाता। तो यही कुछ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ भी हो रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जब से पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली है, जलसों में जब उन्होंने खिताब करना शुरू किया है, तो उनके अगरचे जो अल्फाज हैं वो उनके जज्बात के साथ मेल नहीं खा पा रहे, क्योंकि बेसिकली उनकी लैंग्वेज का, उनकी उर्दू ज़ुबान का बहुत बड़ा मसला है। हमारे बहुत बड़े लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इंग्लिश में ही तकरीर किया करते थे, क्योंकि उर्दू ज़ुबान जो थी उनको उसमें मसला पेश आता था। लेकिन वो इतने बड़े लीडर थे कि लोग उनकी अगरचे समझ नहीं आती थी, लेकिन उनकी तकरीरों को बड़े शौक़ से सुना करते थे। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए कि अगरचे बहुत सी पार्टीज़ पाकिस्तान में वारिद हैं, अगरचे बहुत सी पार्टीज़ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं इस वक्त, इसके अलावा बहुत से एक्सपीरियंस लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके हवाले से यही तासर जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे सीजनड सियासतदान हैं उन्हीं को समझा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, कुछ आपकी जबिल्लत में और फितरत में शामिल होती हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिसकी तरबियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की है, उसको अगर हमने जज करना है तो हम उसकी ज़ुबान से जज नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि ऑक्सफोर्ड से मॉडर्न हिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर चुका है, उसको अगर हमने जज करना है तो उसकी अक़वाम मुत्तहिदा में की गई तकरीर के हवाले से जज करेंगे। उसको अगर हमने जज करना है तो जब वो दुनिया को ये बावर करवा रहा था कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दों का नेटवर्क तोड़ दिया है पाकिस्तान में, उस वक्त जो उनकी कम्युनिकेशन थी दुनिया के साथ, उस वक्त उसको जज करेंगे। पाकिस्तान के मुआशी प्लान जब वो डिस्कस कर रहा था चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ, उस वक्त हम उसकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे। बीबीसी को जब वो पाकिस्तान के हवाले से इंटरव्यू दे रहा था और बड़े मुदल्लल अंदाज में और अपनी बेहतरीन इंग्लिश में वो उनसे बात कर रहा था, तो उस वक्त अगर आपने जज करना है तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जज किया जाए। लेकिन हमारे यही मसला है कि हम ज़ातियात की बात करते हैं, फिर उस हवाले से मीम्स शुरू हो जाती हैं और इसी मजाक में और नॉन सीरियसनेस में हम ऐसे लीडर्स को चुन लेते हैं जो हमें ज़्यादा चर्ब ज़ुबानी दिखा सके, जो हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखा सके। इस मौजूदा सिनेरियो में यही नज़र आता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगरचे बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं रखते सियासत, लेकिन उनकी जो बातचीत है वो बहुत से सीजन्स जो सियासतदान हैं उनसे बेहतर दिखाई देती है। इस पूरे सिनेरियो में बहुत से तहजीब याफ्ता, नाम नहाद तहजीब याफ्ता जो सियासतदान हैं उनसे महज़ब गुफ्तगू भी करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब वो अपना बयानिया पेश करते हैं तो वो उनका अंदाज जो है वो बड़ा ही मुदल्लल नज़र आता है। तो देखा जाए तो नौजवानों की अगर सही नुमाइंदगी इस वक्त कर सकते हैं तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो वो पढ़े लिखे हैं, मौजूदा टेक्नोलॉजी को और मौजूदा दौर को समझते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ होती है माइंडसेट। माइंडसेट हमारे कितने भी रवैये जो हैं, हमारे जो इख्तलाफात होते हैं वो यूथ एंड एज की वजह से होते हैं। तो कोई भी एक ओवर एज जो सियासतदान है वो नहीं समझ सकता कि नौजवानों के मसाइल क्या हैं। हमारे जो 70% वोटर हैं उनकी उम्रें जो हैं वो 18 से 39 साल के दरमियान हैं, यानी हमारा जो वोटर है वो ज़्यादातर यूथ पर मुश्तमिल है। और यूथ कुछ जज्बाती भी होती है, तो उनको आप सुहाने ख्वाब दिखाकर अपनी जाल में फंसा भी सकते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक ऐसा सियासतदान इस वक्त पूरे सिनेरियो में नज़र आ रहा है जो नौजवानों को साथ लेकर चल सकता है। उसकी तरबियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की है। ये वही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं जिनके मुखालफिन ने भी बाद में उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे हैं और उनको एक दुख्तर मशरिक़ का खिताब भी दिया गया है, उनको शहीद जमहूरियत भी कहा है। तो उनकी तरबियत जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की है।
तो नौजवानों का एक रोल मॉडल बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अगरचे वो ख्वाब देख रहे हैं और ये शर्मिंदा ताबीर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी पॉलिसीज़ बदलना होंगी। आसफ़ अली जरदारी जो कि 2008 से 2013 के दरमियान सदर पाकिस्तान रहे हैं, उनकी पॉलिसी से थोड़ा साइड पे होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी आसफ़ अली जरदारी की पॉलिसियों पर चलेंगे तो उनका वज़ीर आज़म बनने का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर होना बहुत ही मुश्किल है। उनको ऐसे लोगों को साथ मिलाना होगा जिस तरह सफदर अब्बासी थे, नहीद खान थी, जो कि बहुत करीबी लोग थे, इस माइंड सेट के जो लोग थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जिनको फिर 2008 में मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया गया। एतजाज़ एहसन जैसे लोग हैं जो कि मुखलस थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो उनको साथ लेकर आना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी में जरदारी माइंडसेट को अगर ख़त्म किया जाएगा, लोगों के अंदर तासर जो है वो बिलावल भुट्टो के हवाले से बेहतर पैदा हो सकता है, तभी वो वज़ीर आज़म शिप की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर वो कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वही बार बार जो हम बात कर रहे हैं कि 2008 से 2023 के दरमियान जो इनकी कारकर्दगी रही है, जो जरदारी पॉलिसी रही है, उस वजह से बिलावल भुट्टो को मौका मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर आज वो उन पॉलिसियों से इनहराफ करते हैं, आज अपने आज़ादाना फ़ैसले अगर शुरू करते हैं, आसफ़ अली जरदारी को वो साइड लाइन करके खुद फ्रंट पे आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड करते हैं, तो फिर उनको मेरा ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। अवाम उनको खुद लेवल प्लेइंग फील्ड दे देंगे जब वो अपना एक विज़न, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रियल विज़न है, जहाँ पर ये नहीं होता था कि वादे और वईद जो हैं वो कुरान और हदीस नहीं हैं, इस हवाले के इस तरह के जब बयानात आएंगे तो ये फिर मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट पड़े, क्योंकि फिर जो जलसों में बातें होती हैं उसकी अमली शक्ल जो है वो इलेक्शन के बाद नज़र नहीं आती। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर अपना सियासी कद ऊंचा करना चाहते हैं तो फिर उनको आज़ादाना फ़ैसले करना होंगे, बेहतर लोगों को सामने लेकर आना पड़ेगा। और पाकिस्तान के सूबा सिंध में जो उनकी हुकूमत रही है उसको देखना पड़ेगा कि पिछले 15 साल में उनकी कारकर्दगी क्या रही है, और उस कारकर्दगी को बेहतर करने के हवाले से कोई विज़न, कोई प्लान देना पड़ेगा ताकि लोग उनकी जानिब अट्रैक्ट हों। उनकी पर्सनैलिटी यकीनन इस किस्म की है कि वो अट्रैक्ट कर सकते हैं नौजवानों को अगर वो अपना बेहतर विज़न दें। तो इसी चीज़ पर वर्किंग करके वो अपना जो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है उसको दूर कर सकते हैं।